तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे पीने के पानी में हमें यहाँ पे क्या मिला है, क्लोरोफॉर्म मिला है, मतलब वो पीने का पानी दूषित हो चुका है क्योंकि क्लोरोफॉर्म हमारे लिए हानिकारक है। सपोज टू बी कैर्किनोजेनिक इन नेचर। कैर्किनोजेनिक मतलब होता है कि इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वाज 15 ppm। ppm मतलब होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। हमें यहाँ पे पहला पॉइंट में बताना है एक्सप्रेस दिस इज इन परसेंट बाय मास, तो यहाँ पे इसका परसेंट बताना है। और सेकंड में हमें बताना है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, और सेकंड में हमें इसकी मोलैलिटी बतानी है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले कुछ गिवन वैल्यू है, हम यहाँ पे उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन, तो लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन, लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन, लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन, तो हमें यहाँ पे कितना लेवल दे रखा है कॉन्टेमिनेशन का, 15 ppm। कितना दे रखा है, 15 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और बाय मास दे रखा है। और यहाँ पे हमें जो निकालना था, क्या निकालना था, परसेंट, मास परसेंट निकालना था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास परसेंट का फॉर्मूला। तो मास परसेंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है और इनटू 100 करना होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब यहाँ पे मास ऑफ किसका निकालना है, हमें क्लोरोफॉर्म का निकालना है। किसका निकालना है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म का निकालना है। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है वो हम यहाँ पे बताऊंगा मैं अभी, और इनटू यहाँ पे होगा 100। अब यहाँ पे तो हमारा पेज भर चुका, बट ये फॉर्मूला याद रखना, इसको हम यहाँ पे आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 15 ppm का मतलब बता देता हूँ कि होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 ppm। तो 15 ppm मीन्स होता है हमारा, ध्यान से देखना, 15 ppm मीन्स होता है हमारा 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 1 मिलियन, इन 1 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं हमारे, 6 जीरो होते हैं, मतलब 10 की पावर 6, मतलब होते हैं हमारे 10 लाख। इतने पार्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो 15 ppm का मतलब हमारा हो गया, ये लिखा है जो हमने, 15 ppm मीन्स 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, 1 मिलियन यहाँ पे इसलिए बोला गया था क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ही था कि पार्ट्स पर मिलियन। अब वहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिया था वो हमने वहाँ पे क्या लिया था, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 ppm का मतलब हम 15 ले लेंगे, और टोटल मास मतलब यहाँ पे 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते थे हम। ठीक है, जो हमने पीछे फॉर्मूला लिया था हमें उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -3, किस में आएगा, परसेंटेज में, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म लिख लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म का, जो कि यहाँ पे क्या है, CHCl3 है। अब यहाँ पे सबके सब यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म ये कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे सब में एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक मास पता होने चाहिए। तो जो यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 35.5 होता है। तो उसके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन का हमारा 12, फिर प्लस करेंगे हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का जो होता है हमारे यहाँ पे कितना होता है, 35.5। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 दे रखा है। तो इसको यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 119.5। तो जो हमारा मोलिकुलर मास निकलता है किस में निकलता है, ग्राम में निकलता है, तो उसको यहाँ पे ग्राम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, किसका मास चाहिए था, क्लोरोफॉर्म का।
तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारा यहाँ पे कितना था, 15 था। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन यहाँ पे आएगा मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास हमारे यहाँ पे कितना निकला है, 119.5। तो यहाँ पे लिखना है मास अपॉन मोलिकुलर मास, एम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जिसको आपको समझ में आ जाए बेटर। मास हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का लिया है जो कि 15 था, और मोलिकुलर मास हमने क्लोरोफॉर्म का लिया है जो कि यहाँ पे 119.5 था। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा। तो ध्यान से देखना कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.1255 मोल्स, ठीक है, इतने हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब हमें निकालना क्या था, इसमें मोलैरिटी निकालना था। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मोलैरिटी, तो हम यहाँ पे निकालेंगे मोलैरिटी। और मोलैरिटी का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.1255 दे रखा है। और यहाँ पे क्या निकालना था, मास ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम निकालना था, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, जो कि यहाँ पे कितना था, 10⁶। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से इसे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 जीरो है, इसके 3 जीरो, यहाँ के नीचे के 3 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पे 10⁻³ बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1255 अपॉन 10⁻³। ये 10⁻³ नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगी, ये कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1255 इंटू 10⁻³ किस में आएगा हमारा, मोलैरिटी में आएगा, मोलैरिटी। तो यहाँ पे स्मॉल m आएगा हमारा, मोलैरिटी का हमारा बड़ा वाला m था और इसका यहाँ पे स्मॉल m, तो ये हमारा हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे इसको 10⁻⁻4 भी कर सकते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 1.2 करके इसको यहाँ पे 10⁻⁻4 भी कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी। होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।